इंस्टॉलमेंट पे। सो ये हमारी पर इंस्टॉलमेंट प्राइस निकल आएगी। क्यों निकल आएगी? क्योंकि हमें सिर्फ डिक्लेयर्ड सेलिंग प्राइस होगी, और व्हेन देयर विल बी ओनली सेलिंग प्राइस, इस प्रोडक्ट या इस ट्रांजैक्शन को हम मुसावामा ट्रांजैक्शन कहेंगे। अच्छा, मुराबाहा ट्रांजैक्शंस की कुछ पर्टिकुलरिटीज या पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के जिनको देखना जरूरी है। पहला, एन ऑर्डर बाय अ प्रोस्पेक्टिव बायर टू द सेलर टू बाय अ स्पेसिफिक कमोडिटी, promising टू बाय इट फॉर प्रॉफिट, जिसको हमने डिफाइन किया मुराबाहा एज अ परचेज ऑर्डर। सो दैट मीन्स कि जो भी सेलर है उसको बायर बताएगा कि उसको कौन सी कमोडिटी चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन डिफाइन होगी, और जो सेलर है वो बताएगा कि ये चीज़ कितने में आ जाएगी या कितने में परचेज की है, और उसके अंदर डिफाइंड प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। इसको बेसिकली शरिया स्कॉलर्स कहते हैं कि दिस इज एन इनविटेशन टू डू बिजनेस। ये पहली एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट, सेलर अगर एक्सेप्ट कर लेता है इनविटेशन, यानी बायर ने आके अपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर दी, सेलर अगर डिफाइन कर देता है, सेलर एक्सेप्ट कर लेता है इस इनविटेशन को कि हाँ जी मैं आपकी एज पर स्पेसिफिकेशन गुड्स अवेलेबल कर दूंगा, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस कमोडिटी को लोकेट करे, परचेज करे, और उसके बाद उसको अवेल करे। जब सेलर उस प्रोडक्ट को अवेल कर लेगा तो वो बायर को ऑफर करेगा कि हाँ जी इतनी इसकी कॉस्ट है, इसके ऊपर इतना मैंने प्रॉफिट लेना है। तो वो ऑफर जो है बायर के लिए एक्सेप्टेबल होगी। क्यों एक्सेप्टेबल होगी? बिकॉज बायर केम फर्स्ट, बायर ने आके खुद कहा कि मुझे कमोडिटी परचेज करनी है। और इन द लास्ट स्टेप जब सेलर ऑफर कर देगा थर्ड स्टेप पे, तो फोर्थ स्टेप पे इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ ड्यूटी फॉर द बायर कि वो अपने प्रॉफिट को फुलफिल करे। जब वो अपना प्रॉफिट जो है, सॉरी अपना जो प्रॉमिस है उसको फुलफिल कर लेगा, तो ये टोटल ट्रांजैक्शंस जो है ये क्लियर हो जाएगी। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ मुसावामा, एज आई ऑलरेडी सेड अर्लियर, मुसावामा में मुसावामा इज द ट्रांजैक्शन इन विच इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द सेलर टू डिक्लेयर द कॉस्ट। जब तक आप कॉस्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक उस ट्रांजैक्शन को हम मुराबाहा नहीं बोलेंगे। ऑन द अदर साइड इट इज ऑल्सो अ लीगल ट्रांजैक्शन वेयर यू डू नॉट डिस्क्लोज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो भी कमोडिटी आप सेल आउट कर रहे हैं अगर आप उसकी उसकी कमोडिटी की ट्रांजैक्शन, उस कमोडिटी की कॉस्ट जो है अगर आप उसे डिक्लेयर नहीं करते, तो इट इज़ नॉट इलीगल, इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। आप सिर्फ सेलिंग प्राइस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो आप सेलिंग प्राइस डिक्लेयर करते हैं एंड दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर द बायर, तो आपकी ट्रांजैक्शन पूरी तरह से लीगल है। ठीक है, बट इसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ इम्प्लीमेंटेबल है कि जो भी आप प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करेंगे दैट शुड बी अ लीगल प्रॉफिट, मीन नॉर्मल प्रॉफिट ना हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो। अच्छा, सम टर्मिनोलॉजीज में मुराबाहा के अंदर सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है बे मुअज्जल। बे मुअज्जल बेसिकली हम कहते हैं व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग ऑन डेफर पेमेंट, यानी आप किस्तों पे जो भी चीज़ सेल आउट करते हैं या उसको ऐसी चीज़ सेल आउट करते हैं जिसकी पेमेंट आपको 6 महीने 8 महीने के बाद आनी है, तो सम दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज परमिटेड इन इस्लाम। अच्छा, इसको एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं बै बेतमान अजील। बै मीन सेल, और सेल के आगे जो बेतमान अजील है इसका मतलब है कि आप वही डेफर पेमेंट के ऊपर चीज़ें परचेज कर रहे हैं। हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, देयर इज अ बायर, देयर इज एन इस्लामिक बैंक, एंड देयर इज अ एक्चुअल सेलर। बायर इस्लामिक बैंक को अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर पर देगा, कौन सी इसको प्रोडक्ट चाहिए, उसकी स्पेसिफिटी क्या, स्पेसिफिकेशन क्या होगी, और उसके अगेंस्ट जितनी भी डिक्लेरेशन होगी कमोडिटी को वो इस्लामिक बैंक को डिफाइन की जाएगी। इस्लामिक बैंक वही स्पेसिफिकेशन सेलर को प्रोड्यूस करेगा। सेलर के साथ जब चीज़ें निगोशिएट होकर सेटल हो जाएंगी, सेलर वो प्रोडक्ट जो है या कमोडिटी इस्लामिक बैंक को हैंड ओवर कर देगा, और इस्लामिक बैंक इसके रेलिवेंट जितनी भी पेमेंट होगी, फुल पेमेंट, वो सेलर को कर दी जाएगी। अब लेट्स सपोज एक कमोडिटी थी जिसकी प्राइस थी 1000। ये 1000 इस्लामिक बैंक ने सेलर को दे दिए। ये अब 1000 रुपए की चीज की जो ऑनरशिप है वो इस इस्लामिक बैंक के पास आ, यही चीज उसने अब डेफर पेमेंट यानी इंस्टॉलमेंट के ऊपर सेल आउट करनी है बायर को।
तो अगर बैंक यहाँ कॉस्ट डिक्लेयर करता है, कॉस्ट मीन्स 1000 इज द कॉस्ट, साथ अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, लेट्स सपोज 20%, 20% मीन्स 200, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया। अब क्योंकि बायर ने इसको डेफर पेमेंट में देना है, तो ये इन दोनों के दरमियान निगोशिएशन होगी कि बायर इस्लामिक बैंक को पेमेंट कैसे करेगा। अगर तो बायर कहता है कि जी मैं इसको 6 इंस्टॉलमेंट में परचेज करूंगा, 6 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, तो हम इस ट्रांजेक्शन यानी 1000 प्लस 200 टोटल हुआ 1200, 1200 को आप डिवाइड कर देंगे 6 पे, तो पर इंस्टॉलमेंट प्राइस हमारे पास कितनी आई, 200। अब ये 200 बेसिकली डेफर पेमेंट है इंस्टॉलमेंट पे। तो यहाँ हमारे पास क्योंकि हमने कॉस्ट भी डिक्लेयर की, हमने उसके अगेंस्ट प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया, इंस्टॉलमेंट्स भी डिक्लेयर की, और पर इंस्टॉलमेंट हमने इंस्टॉलमेंट भी डिक्लेयर कर ली, तो अब ये डेफर पेमेंट लीगल है। यहाँ बैंक ने क्योंकि 1000 कॉस्ट डिक्लेयर कर दी थी, तो अगर हम कहें कि बैंक ने कॉस्ट डिक्लेयर कर दी है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजेक्शन हमारी मुराबाहा ट्रांजेक्शन है। ऑन द अदर साइड, अगर यहाँ बैंक कॉस्ट डिक्लेयर नहीं करता, कॉस्ट डिक्लेयर नहीं करता और सिर्फ डिक्लेयर करता है कि आई विल सेल दिस कमोडिटी फॉर 1200, तो दैट मीन्स कि ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट नहीं है। 6 इंस्टॉलमेंट डिफाइन हुई, एक इंस्टॉलमेंट पर इंस्टॉलमेंट प्राइस निकली 200। इस ट्रांजैक्शन को हम मुराबाहा ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, दिस ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड मुसावामा ट्रांजैक्शन, जहां बेसिकली कॉस्ट डिफाइन नहीं हुई, जस्ट सेलिंग प्राइस डिफाइन हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेलिंग प्राइस बायर इसको 6 इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा। दरमियान में जो बैंक का इंटरमीडिएट फंक्शन है, एक दफ़ा में ये बायर का काम करता है, एक दफ़ा में ये बायर का काम करता है व्हेन इट इज़ बाइंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर, एक्चुअल सेलर। ऑन द अदर साइड ये फिर सेलर का फंक्शन परफॉर्म करता है जब एक्चुअल बायर इस्लामिक बैंक से कोई चीज़ परचेज कर रहा होता है। इसको बेसिकली बे बेतमान अजील बोलते हैं, ये मलेशियन यूज़ करते हैं इसको। आप इसको बे मौजल भी कह सकते हैं। बे मौजल इज़ ऑल्सो सेल्स प्रोडक्ट, सेल्स ट्रांजैक्शन, जहाँ बेसिकली डेफर पेमेंट के ऊपर सेल की जाती है। अच्छा जी, व्हाट मेक्स शरिया कंप्लाइंट? शरिया क्लियरली डिफाइन करता है कि आप उसके अंदर जो भी प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं वो डिफाइन किया जाएगा। एडिंग अ मार्कअप बिफोर रीसेलिंग द आइटम टू द क्लाइंट ऑन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ वेरी क्लियर फॉर देम, यानी इट इज़ वेरी क्लियर फॉर इस्लामिक बैंक to declare the cost because that particular product is already available in the market, but because we are deficient with the finance, so therefore we are financing that particular product from the bank. So it is necessary for an Islamic bank to declare cost and profit, so that everything should be clear and there shouldn't be any information gap between buyer and the इस्लामिक बैंक। इस सूरत हाल में हमारे पास जब हम बात करेंगे तो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या दिस पर्टिकुलर